विद्यार्थियों, आज आपको कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वैसे तो आप जान चुके हैं ये पिछली वर्कशीट्स में आपको दिए गए थे, लेकिन फिर भी सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न है, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, किंतु हर शून्य नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण उदाहरण आप इसमें अवश्य लिखेंगे, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 सॉरी 0 हो सकता है, 6 हो सकता है और 2/3 हो सकता है। इस प्रकार की हर संख्या परिमेय संख्या है, किंतु इनके हर देखिए, हर में कभी शून्य ना हो, ये ध्यान रहे, क्योंकि परिभाषा यही है कि परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनके हर में शून्य ना हो, वे p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जा सके। इसे आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। देखिए 1/5 एक संख्या है हमारे पास। 1/5 का योज्य प्रतिलोम होता है ऋणात्मक 1/5। 1/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? ऋणात्मक 1/5। इसके लिए आपको अगर कॉपी पर हल कर रहे हैं तो एक ओर लिखेंगे संख्या और एक तरफ लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। इसके कॉलम बना लेंगे। और दूसरा प्रश्न देखिए इसका, ख भाग ऋणात्मक 2/5 का योज्य प्रतिलोम हो गया धनात्मक 2/5। धनात्मक 2/5 ऐसा क्यों है? ये दोनों योज्य प्रतिलोम क्यों हैं? यदि आप ऋणात्मक 2/5 को धनात्मक 2/5 के साथ जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 0। तो हर वो दो संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगी जिन्हें जोड़ने पर 0 मिलता हो। ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़कर 0 मिल जाए वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि हम और उदाहरण लें, जैसे ग वाला प्रश्न है, 3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होता होगा? वो होता है ऋणात्मक 3/5, क्योंकि ऋणात्मक 3/5 और धनात्मक 3/5 इन दोनों को जोड़कर मिलेगा कितना? 0। इसलिए हम कहेंगे 3/5 का योज्य प्रतिलोम है ऋणात्मक 3/5। बिल्कुल ऐसे ही घ वाला भाग आप देखें, ऋणात्मक 4/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? ये होगा धनात्मक 4/5। क्यों होगा? क्योंकि यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ऋणात्मक 4/5 और धनात्मक 4/5, इनको जोड़ने से मिलेगा 0। लेकिन प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा? आप एक तालिका बना लीजिए और एक तरफ लिखेंगे इन अंकों को, इन भिन्नों को, क, ख, ग और घ, और दूसरी ओर इनके लिखेंगे आप योज्य प्रतिलोम। 1/5 के लिए क्या लिखेंगे? ऋणात्मक 1/5। ऋणात्मक 2/5 के लिए लिखेंगे धनात्मक 2/5। 3/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे ऋणात्मक 3/5 और ऋणात्मक 4/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे धनात्मक 4/5। चलिए अगला इसके बाद है तीसरा प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें गुणात्मक प्रतिलोम इसमें पूछा गया है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा से आपको 1 मिल जाए, उसे आप उन दोनों को आप गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। जैसे 5 को कितने से गुणा करके 1 मिलेगा? तो सीधी सी बात है, 5 को यदि 1/5 से गुणा करें तो हमको 1 मिलेगा। अर्थात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 1/5। इन प्रश्नों को भी ठीक इसी तरह से करना है। एक तालिका बनाएं, बाएं तरफ लिखें भिन्न अथवा संख्या और दाएं तरफ लिखें उनका गुणात्मक प्रतिलोम। तो क वाले भाग में 5 के सम्मुख लिखना है आपको 1/5। ख ऋणात्मक 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? वो होगा ऋणात्मक 5/2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम चिन्ह नहीं पलटेंगे, चिन्ह वैसे ही हैं, सिर्फ क्या करना है, अंश को हर से और हर को अंश में बदल देना है। तो ऐसा करने से देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है और आपको मिलेगा 1। इसीलिए
ऋणात्मक 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ऋणात्मक 5/2। और 5/3 का कौन होगा? 3/5, क्योंकि यदि आप 3/5 और 5/3 की गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 1। 4/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/4 या ऋणात्मक 3/4। क्यों है? क्योंकि इन दोनों की यदि आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1। हाँ, एक बात और, 1 यहाँ पर कहलाता है गुणात्मक तत्समक। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने से हमें गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो, वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं।